और मिलाकर कुल मिलाकर पूरे मायरे का जोड़ है 21 करोड़ 11,000। बोलिए लखदातार की, बोलिए सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। तो झाड़ेली से पोटलिया परिवार का छापा परिवार में मायरे की कुल राशि है 21 करोड़ 11,000। सारे परिवार 2,51,000 रुपए नाथुराम मिर्जा ट्रस्ट में भी पोटलिया परिवार की तरफ से दिया हुआ है। शादी में बहन के यहाँ मायरा यानी भात भरने में नागौर जिले के जाटों का कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान में इस बार करीब 21 करोड़ रुपए के मायरे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबका ध्यान खींचा है। जाट समाज में भरे जाने वाले मायरा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मायरा की रस्म में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया मौजूद रहे। जायल तहसील के झाड़ेली गांव की बेटी कमला के बच्चों की शादी में नाना ने करोड़ों रुपए कैश, 1 किलो सोना, 120 बीघा जमीन, किलो चांदी और पेट्रोल पंप अजमेर में प्लांट मायरे में दिया है। झाड़ेली गांव के पूर्व उप प्रधान भंवर लाल अपने पुत्र एडवोकेट हडमान राम ने पूर्व प्रदेश महामंत्री जगवीर छाबा के पुत्र और पुत्री के विवाह में मायरा भरा है। नागौर जिले का अब तक का यह सबसे बड़ा मायरा बताया जा रहा है। यह मायरा पूरे नागौर में चर्चा का विषय रहा। राजस्थान में मायरे की परंपरा काफी पुरानी है। बहन बेटी के बच्चों की शादी में उनके पिता और भाई परंपरागत तरीके से मायरा भरते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जो मायरे भरे जा रहे हैं वो साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नागौर में मायरा बहन बेटियों के बच्चों की शादी में पीहर पक्ष की तरफ से एक तरह का सहयोग देना माना जाता है। इसमें ननिहाल पक्ष के लोग नाना और मामा अपने भांजे भांजी, दोहिते और दोहिती की शादियों में अपनी बहन बेटी के मायरा भरने जाते हैं, ताकि बहन बेटी के यहाँ शादी के दौरान आर्थिक सहयोग उन्हें मिल सके। यह परंपरा लंबे समय से निभाई जा रही है। ग्राम झाड़ेली के पोटलिया परिवार की तरफ से डे गांव के जगवीर जी छाबा के यहाँ मायरा भरा गया। उसमें 209 बीघा जमीन, 1 प्लॉट अजमेर में, 1 पेट्रोल पंप HP का डे गांव में, उसके अलावा डे गांव के 500 जाट परिवारों को एक चांदी का सिक्का, जाटों के अलावा बाकी अन्य बंधुओं को 100 रुपए नगद, 1.25 किलो सोना, 15 किलो चांदी, इस प्रकार सारा माल मिलाकर 21 से 25 करोड़ रुपए का आज ये मायरा पोटलिया परिवार की तरफ से भरा गया। इतिहास की वो कहानी जो 13वीं शताब्दी में जायल के जो खियाड़ा के जाट थे, विरायक भंजे जायल को जाट के खियाड़ा को चौधरी, आज जायल झाड़ेली के पोटलियों ने उस कहानी को चित्रित करते हुए उन्हें इतिहास के पन्नों में इस मायरे को रिकॉर्ड बनाया है। इस खुशी के अवसर पर पोटलिया परिवार और डे गांव के छाबा परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम बंधुजनों का तहे दिल से आभार, अभिनंदन। आइए आपको बताते हैं क्या होता है मायरा। जब बहन के बेटे और बेटी की शादी होती है उस समय मामा के द्वारा अपनी बहन और उसके ससुराल पक्ष को दिए जाने वाले नगद राशि, आभूषण और शादी में बहन के लिए कपड़े आदि लाए जाते हैं, उसे मायरा कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि नागौर का ही मायरा क्यों प्रसिद्ध है। नागौर में जायल के जाटों का मायरा सदियों से प्रसिद्ध है। मारवाड़ में इस मायरे को काफी सम्मान की नजर से देखा जाता है। गोगल साम्राज्य के दौरान जायल के खियाला और जायल के जाटों ने मिलकर लिच्छमा गुजरी को अपनी धर्म की बहन मानकर भर गए थे। मायरा आज भी जब शादी होती है और उस समय मायरा आता है तो महिलाएं लोकगीत में भी गाती हैं। कहा जाता है कि खियाला के जाट धर्माराम और गोपालराम दोनों मुगल साम्राज्य में बादशाह के लिए टैक्स कलेक्शन का काम करते थे और टैक्स कलेक्शन कर टैक्स को जमा करवाने के लिए वह दिल्ली दरबार जा रहे थे। जब दोनों भाई दिल्ली टैक्स कलेक्शन दिल्ली दरबार में जमा करवाने जा रहे थे, इसी दौरान बीच रास्ते में
शादी के दिन लिचमा गुजरी नामक एक महिला बिलखती हुई रोती हुई नजर आई। जब उन्होंने कारण पूछा तो लिचमा गुजरी ने बताया कि उसके घर पर शादी है, बेटों की, और उसके कोई भाई नहीं है, जिसके कारण उसके बच्चों की शादी में अब मायरा कौन लेकर आएगा। तब उन्होंने धर्माराम और गोपाल राम जाट ने ढांढस बांधते हुए कहा कि वह तुम्हारे भाई हैं और तुम चलो घर, हम करेंगे मायरा। उस दौरान दोनों जाटों ने अपनी बहन लिचमा गुजरी के लिए टैक्स कलेक्शन के सारे रुपए से मायरा भर दिया। दूसरी तरफ बादशाह नाराज हो गए, वह समय पर नहीं पहुंचे थे। जब वह पहुंचे तब सारी बात बादशाह के सामने रखी तो उन्होंने सजा देने के बजाय उनको माफ कर दिया। एक मुर्गे में तो पानी लागे और कई मुर्गे में तो पानी लागी। बच्चों के क्षेत्र में है 200 बीघा जमीन, 210 बीघा जमीन, एक बेंचलाल पंप अजमेर में प्लॉट पता एक 1.25 किलो सोनू 1 करोड़ 65 लाख रुपया, 15 किलो चांदी। मैं बजट बाहर नहीं हूँ तो। अब आपको बताते हैं कि कब हुई मायरे की शुरुआत। मायरे की शुरुआत 600 साल पूर्व नरसी भगत ने शुरू की थी। नरसी भगत का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में 600 साल पहले हुआ था। उस समय हुमायूं का शासनकाल था। नरसी भगत, जो कि जन्म से ही गूंगे और बहरे थे, वह अपनी दादी के पास ही रहते थे। उनके एक भाई भाभी भी थे। भाभी का स्वभाव कड़क था, लेकिन नरसी भगत, जो कि एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसी प्रवृत्ति के चलते उनको आवाज और उनका वीरप्पन ठीक हो गया। नरसी जी के माँ बाप एक महामारी के शिकार हो गए। नरसी भगत की शादी हुई थी और पत्नी भी भगवान के प्यारी हो गई। नरसी जी की दूसरी शादी भी करवाई। कुछ दिन बीतने पर नरसी जी के घर पर एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम नानी बाई रखा। नरसी बाई नरसी भगत ने अपनी बेटी की शादी अंजार नगर में करवा दी। दूसरी तरफ नरसी जी की भाभी ने उनको घर से निकाल दिया। नरसी भगवान श्री कृष्ण के अटूट भगत है, वह उन्हीं की भक्ति में लीन हो गए। भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने ठाकुर जी के भी दर्शन कर लिए। उसके बाद तो नरसी जी ने सांसारिक मोह भी त्याग दिया और संत बन गए। उधर नरसी भाई ने पुत्री को जन्म दिया और पुत्री विवाह लायक हो गई, किंतु नरसी को कोई खबर नहीं थी। लड़की के विवाह पर ननिहाल की तरफ से भात भरने की रस्म के चलते नरसी जी को नरसी के पास देने के कुछ नहीं थे। नरसी जी के पास खुद की टूटी फूटी बैलगाड़ी और बूढ़े 220 है। नरसी जी ने अपने कुटुंब के भाई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। अपनी टूटी फूटी और बूढ़े लोगों को लेकर नरसी भगत अपनी बेटी के घर अंजार पहुंच गए। भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने 56 करोड़ का मायरा भरा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।